शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो कुछ दिन पहले ही एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। हम रॉब को घर में कुछ सामान लाते हुए देखते हैं और साथ में उसकी वाइफ गेल भी होती है। तो सामान की सेटिंग के दौरान उसे घर के एक कॉर्नर में एक फ्रिज नजर आता है। गेल को वो फ्रिज बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ही पुरानी थी और भद्दी भी, लेकिन रॉब उसे कहता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, उसमें कोई ना कोई बात तो जरूर होती है। तो गेल कहती है कि जैसे इसके ऊपर लगी भद्दी सी मोटर। गेल चाहती थी कि न्यू फ्रिज यहाँ लगाई जाए, लेकिन रॉब अभी न्यू फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वही फ्रिज वहाँ लगा दी गई। गेल रॉब की बात को नजरअंदाज करके बैठ जाती है और अब दोनों ड्रिंक्स लेकर रेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि शिफ्टिंग ने उन्हें बहुत ज्यादा थका दिया था। जब रॉब फ्रिज से आइस लेने जाता है तो उसका डोर खोलते ही वो देखता है कि पूरी फ्रिज में आइस जम चुकी है। तो बहुत मुश्किल से एक आइस क्यूब निकालता है और ड्रिंक पीने बैठ जाता है। अब दोनों अपनी शिफ्टिंग को सेलिब्रेट करने लगते हैं। ड्रिंक का एक सिप लगाने के दौरान रॉब को गिलास में एक अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आता है। वो उसे ग्लास से निकाल कर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक जानवर था। वो आइस क्यूब ग्लास से निकाल कर गेल को दिखाता है और पूछता है कि क्या वाकया ही इसमें कुछ है या मेरी नजर का धोखा। तो गेल मैग्नीफाइंग ग्लास ले आती है। वो एक छोटे से जानवर को आइस क्यूब में फ्रीज देखते हैं। वो दोनों से छोटे जानवर को देखकर हैरान और परेशान भी थे क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। वो देखते हैं कि उसकी बॉडी में नेज़े थे, जैसे उसे किसी ने शिकार करने की कोशिश की हो। अब गेल फ्रिज में जाती है और उसे सारी आइस निकालना शुरू कर देती है। तो वो देखती है कि यहाँ तो एक पूरी मिडिल एज सिविलाइजेशन मौजूद है और वो हमारी इस दुनिया की तरह ही काम कर रही है। वहाँ टाइम इस दुनिया से फास्ट है, हमारा एक सेकंड तो उनके कई हफ्ते कई महीने। अब दोनों मियाँ बीवी हैरान हो गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब क्या चल रहा है और एक फ्रिज में एक दुनिया कैसे बच सकती है। अब दोनों इस दुनिया को देख रहे होते हैं और वो लोग भी इन दोनों को देख सकते हैं। वो इन दोनों को जायंट समझ रहे थे और उन्हें इन दोनों को देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद रॉब उसे छोटे जानवर को घर में एक गमले में दफन कर देता है। उसके बाद वो गपशप करते हैं और जब वो दोबारा फ्रिज खोल कर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि अब वो लोग मिडिल एज से इंडस्ट्रियल एज में दाखिल हो चुके थे। वो हैरान थे कि वो कुछ ही देर के लिए तो फ्रिज से दूर हुए थे और उस दुनिया में टाइम इतनी तेजी से गुजर गया कि कई सदियां ही गुजर गईं। अब इस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई थी, लेकिन रॉब इस वक्त को मिस करने लगा जो उन्होंने फ्रिज को शुरू में खोलकर यहाँ देखा था, यानी मिडिल एज। वो सोच रहा था कि फ्रिज के अंदर के लोग इन्हें क्या समझते हैं, कहीं वो उन्हें गार्ड तो नहीं समझ रहे। फिर वो फ्रिज के अंदर दो कंस्ट्रक्शन वालों को उन्हें दोनों के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि हम हर रोज इन दो पागल जेंट्स को देखते हैं और हम इस औरत के दांतों के ब्रोकली को भी देखते देखते थक चुके हैं। और फिर देखते देखते वो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन मॉडर्न दौर में बदलती नजर आती है। वहाँ की सारी बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर में तब्दील हो गई थी। वहाँ उड़ते प्लेन्स को देखते हैं और तेजी से गुजरते टाइम को भी देखते हैं। ये देखकर रॉब सोचता है कि अगर ये हमारी दुनिया के मॉडर्न दौर से रिजेंबल करता है तो उस दौर के बाद क्या होगा। शायद हमारा फ्यूचर भी यही हो और ये देखना पुरजसस होगा। तो फिर उसे एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट नजर आता है। रोग उसे देखने के लिए करीब जाता है कि यह आखिर है क्या। तो फ्रिज के अंदर एक धमाका होता है और रोग जोर से पीछे गिरता है। गेल उसको उठाती है तो देखती है कि उसका फेस जला हुआ था। तब उन्हें अंदाजा होता है कि वहाँ वार शुरू हो चुकी है। वो दोबारा फ्रिज की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो फ्रिज को बंद कर देते हैं क्योंकि वो इस वार को बढ़ाना नहीं चाहते थे, न ही वो ये देख सकते थे। अब वो आराम से बैठ जाते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं और तकरीबन 1 घंटा वो इसी तरह वक्त गुजारते हैं। उन्होंने इस दौरान फ्रिज खोलकर नहीं देखा था कि वार खत्म हो चुकी है या नहीं। तो फ्रिज खोलकर देखना चाहते थे कि देखें कि वार खत्म हुई या नहीं, लेकिन वो डर भी रहे थे कि वार के बाद क्या हुआ होगा, दुनिया खत्म हो चुकी होगी। वो फ्रिज खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ लोगों ने फिर से दुनिया बसा ली थी और वहाँ मॉडर्न बिल्डिंग्स थी, फ्लाइंग कार्स थी जो उड़ती फिर रही थी। वो सिटी की इस तरक्की को अपनी तरक्की से कंपेयर करते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक सिटी बन चुका था और आसमान से बातें करती बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस शहर को बहुत ही एडवांस लुक दे रही थी। फिर ये सिटी एक पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ बहुत सारी लाइंस लिंक कर रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि सब लोग इस पिरामिड में रह रहे हैं। फिर देखते हैं कि वो पिरामिड सारी सिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर वो एक बड़े एनर्जी बॉल में तब्दील हो जाता है और धमाके से फट जाता है, जिससे उनके किचन में हर तरफ एनर्जी स्पार्क्स नजर आते हैं। फिर ये स्पार्क्स वापस फ्रिज में चले जाते हैं और सब गायब हो जाता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि सब किधर गया। रोग समझता है कि अब वो फिर से वापस आएंगे, लेकिन गेल कहती है कि सब खत्म हो चुका है और ये दुनिया के खत्म होने को जाहिर कर रहा है। रोग फ्रिज का स्विच निकालकर उसे बंद कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। दोनों ने कुछ ही वक्त में इंसानियत का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख लिया था। दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी उनके जहन में कल के बारे में कुछ सवालात थे। अब वो दोबारा सस्पेंस में फ्रिज को खोल कर देखते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ
वहाँ कुछ लोग नजर आ रहे थे जो डायनासोर्स को खा रहे थे और कुछ पर डायनासोर्स अटैक कर रहे थे। अब यहाँ ह्यूमैनिटी का स्टार्ट दिखाया जा रहा था। अब ये दोनों इस नई कहानी को देखने में मशगूल हो जाते हैं। दोस्तों, इस मूवी में इंसान की जमीन पर एवोल्यूशन, इंसान के पास्ट और फ्यूचर की तरक्की को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है और साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर को